वेलकम गाइस। सॉरी, कैसे हैं आप सभी लोग? वॉलपेपर चेंज नहीं हुआ आज, एक मिनट मुझे देखने दो कौन सा वॉलपेपर आना था आज। अच्छा नहीं लग रहा है आज, चेंज नहीं हुआ, कुछ लगता है कुछ हुआ है। लेट मी सी। यार वैलिडिटी हमारी सिर्फ एक वॉलपेपर की एक दिन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी एक ही बार बनते हैं, बार बार रिपीट नहीं करते। सो वी हैव टू यूज़ वन इमेज एट अ टाइम। ओके, सो ये इमेज थी आज की। ये लग क्यों नहीं रही है? ये थी आज की इमेज। अजीब सी लग रही थी, कोई बात नहीं। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार और मेरी तरफ से सभी को वेलकम बैक। चलो एक काम करते हैं, ये नीचे का जो है ना इसको चेंज करते हैं। मैं इसको ये वाला लगा दूँ। नहीं, ये कुछ ज़्यादा गुस्से में देखता हूँ, मुझे डर लग जाता है। चील उड़ रही है, ये भी नहीं। ये वाला बढ़िया है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। बट वी हैव एवरीथिंग। अरे इनका ब्लैक फ्राइडे नहीं खत्म होकर दे रहा यार। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने बिटकॉइन से। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज मार्केट मेकिंग एंड व्हाट इज नॉट मार्केट मेकिंग। सो कल के एनालिसिस को मैं यहाँ पर आपको अपडेट देता हूँ, उसके बाद आगे का बताऊंगा। कल का कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस कुछ कंडीशंस वगैरह थी जो मैंने आपको अपनी एक्सप्लेन की थी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाट वी विल गेट लाइक दिस। कुछ बना के दिखाया था मैंने, अभी आपके सामने बन गया। ठीक है, मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है? कोई डिले लैग या फिर कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये मैंने कल आपको समझाया था, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल ऑलरेडी बहुत देर तक दे रहा था और अब आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। इसमें मैंने एक ग्रीन रेक्टेंगल बॉक्स बनाया था रोटेटिंग रेक्टेंगल टूल्स के जरिए, जिससे आपको बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देने में फाइनली काम करती है देन वी हैव ए मूव अपसाइड। और आप देख सकते हो आपके सामने लाइव ये अपसाइड मूव ही जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम है मार्केट के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ध्यान से देखो, जाने वाला मूव बहुत स्मूथ है, वही मैंने मार्क करके आपको दिखाया था। तो वही मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर लौट के आया जिसके बारे में मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, समझ आया? इसकी दूसरी कंडीशन भी मैंने यहाँ पर शायद दी थी आपको, जिसमें ये मैंने बताया था, लेकिन ये गोल्ड का है। अभी मैं गोल्ड पे भी चलूंगा, उसके आपको बताऊंगा कैसे हमें देखने को मिला है। ठीक है, उससे पहले हम लोग इसको करते हैं। सो अभी फाइनली ये अपने मूव को कंटिन्यू कर ही रहा है और यहाँ पर ओके यहाँ पर जो है सेम जैसा कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मोमेंटम वाली जो थ्योरी थी वो अब हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि आपको बताया था कि मार्केट अपने आप को जब भी इस कर्व लाइन से नीचे लाती है तो उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है और जैसे ऊपर जाती है तो मोमेंटम टूट जाता है, बढ़ने लग जाता है, मतलब आने लग जाता है। चलो अब यहाँ पर हम लोग आगे का एनालिसिस करते हैं इसका। तो इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पर एक सेंट्रल एरिया से रूबरू कराना चाहूंगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये दिस इज द सेंट्रल एरिया। सो ये हमें एक पार्शियल मूवमेंट दिखा रहा है, मतलब एक फेक मूवमेंट दिखाता है अपसाइड की, देन फिर हमें एक निकाल। तो ये जो हिसाब देख रहे हो ये एक फेक मूवमेंट है। मार्केट का असली पैरेलल चैनल ये क्रिएट हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पर हमारे सामने थोड़ा सा चेंज आया है। देखो थोड़ा सा चेंज का मतलब है कि मार्केट हमें, एक मिनट रुको मैं एक्यूरेट कनेक्ट करता हूँ इसको। ये रहा, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास चेंज आया है। मार्केट का असली पैरेलल चैनल ये है एंड अभी ये अपने पैरेलल चैनल के अंडर कुछ टाइम तक आई थी सेंट्रल एरिया। अगर आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर ये कुछ टाइम ये मैंने हिस्सा बाहर निकाला, अभी इसका यूज बताऊंगा आगे क्या होगा। अभी इसको क्यों ड्राफ्ट में रखो, जैसे जैसे किसी सोशल मीडिया पे फोटो से पोस्ट करते हो ना, ड्राफ्ट पे डाल देते, तो वैसे मैंने इसको भी ड्राफ्ट में डाल दिया। इसको आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ मैंने क्यों बताया। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए ये हिस्सा यहाँ पर आया था और इसने हमें एक होल्डिंग एरिया भी दिखाया था। ठीक है, इससे पहले मार्केट अपने आप को पैरेलल चैनल में लेके जा रही थी। ध्यान से समझना इसका करेक्टर क्या है। अभी इसका करेक्टर जो था वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, सपोर्ट की तरह काम। और जैसे ही मार्केट में इसने क्रॉसिंग कर दी, ठीक है, देखो क्रॉसिंग कर दी यहाँ पर इस जगह दिख रही होगी आपको, इसके बाद इसका करेक्टर रेजिस्टिव हो गया, यानी कि रेजिस्टिव का मतलब रेजिस्टेंस बन चुका है और वहां से ये अपोजिट साइड में जाना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर भी आ रहे थे, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और उसके बाद मार्केट अपने आपको रेजिस्टिव क्रिएट करने की कोशिश करी थी, बट यहाँ से नीचे ना जा पाई, यहाँ गैपिज्म क्रिएट कर दिया है, जिसको फिलअप करेगी आगे वापस, वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपने आप अपना मूव जो है वो कंटिन्यू कर रही है फॉर मेकिंग द हाइट ऑफ द मार्केट। अभी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी डिमांड है हमारे पास, वो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड के बराबर है। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो एक्स्ट्रा मूव हमें मिल रहा है, दिस इज द एग्जॉस्ट मूव। ये हमें एक नया ट्रेंड बनाने में जो हेल्प कर रहा है, मतलब नया ट्रेंड बना, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर आईएफसी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं मेजर करता हूँ इसको, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे हमें देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल एरिया है, अगर मैं देखूँ सेंट्रल से सेंट्रल देखूँ इसका अलग है, और सेंट्रल से बॉटम तक का देखूँ तो इसका अलग है। इसके हिसाब से जो मूव है वो इस तरीके से बैठते हैं। अगर आप ये हिस्सा देखोगे, मैंने दोनों आपको दिखा रहा हूँ एक साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एक हिस्सा तो यहाँ बैठता है जिस पे मार्केट अभी हमें एक आईएफसी बनाती हुई दिख रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा मूव हमें दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ अगर आप देखोगे तो एक एलिप्स भी बना हुआ है ऐसे करके, और ये एलिप्स का जो है पहला मूव है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये एलिप्स का पहला मूव है, देन रिवर्सल। अभी हमारे 100% पर एरिया पर मार्केट आई और यहाँ से हमें सबसे पहले आप देख सकते हो शूटिंग स्टार दिखा, और उसके बाद मार्केट में हमें एक बेरिश एक एंगल्फिंग दिखी। तो ये एंगल्फिंग का पैटर्न है, बट मार्केट हमें क्या दिखा रही है, सिंगल, डबल
और फिर और डबल, और अगर डबल हो गई तो और डबल, इतनी तो हर बार पॉसिबल नहीं है कि और डबल हो जाएगी, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए होता है, तो इसने अपने आप को डबल से आधा होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखी, फिर और कम हो गई और अभी अपना मूव दे रही है। ये पहला मूव है एलिप्स का और हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ का जो हमें रिवर्सल एरिया दिख रहा है ये हमारे लिए इतना ही है जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। ये तीनों एरिया हमारे लिए बराबर है, हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो एरिया है वो आता है पैरेलल चैनल का। ये जो पैरेलल चैनल है ये हमारे लिए एक होल्डिंग पीरियड की तरह काम कर रहा है। मतलब जब भी मार्केट आती है तो वो एक रेंज के अंदर फ्लोट करना शुरू कर जाती है, या तो वो डायरेक्शन को चेंज करती है या डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है, दो काम करती है, ठीक है। तो या तो डायरेक्शन को चेंज करने का काम करती है या डायरेक्शन को कंटिन्यू करने का काम करती है। बॉटम पे ये डायरेक्शन को कंटिन्यू करने का काम कर रही थी, डब्ल्यू बना रही थी, ऊपर जा रही थी, डब्ल्यू बना रही थी, ऊपर जा रही थी। एक बार इसने जब क्रॉसिंग कर दी तो फिर ये डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रही थी, क्रॉस करने के बाद चेंज करने का। अब ये दोबारा वहां जा रही है तो डायरेक्शन को कंटिन्यू करने का काम कर रही है, कर रही है। अब जब ये दोबारा यहाँ चली गई, मैंने क्या बोला कि अब ये जो है पैरेलल चैनल रेजिस्टिव नेचर इसका हो चुका है, मार्केट में बियरिश प्रेशर के साथ ये अपने आप को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था बट फेल हो गया। अब ये दोबारा यहाँ जा रहा है, तो अब ये अगर हमें दिखता है कि ये इसका रेजिस्टिव नेचर क्रिएट होता है तो यहाँ पर हमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। समझ आया? समझ आया? तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस पूरे जो मैंने यहाँ सेंट्रल से बॉटम तक की डिमांड ली, इसका 50% एरिया लेता हूँ जो कि मेरे लिए यहाँ बैठता है। ये वो एरिया है जहाँ पर पूरी डिमांड का 50% जोन और साथ में पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता है, ठीक है। ये वो जोन है। उसके बाद आता है हमारे पास 100% जोन। ये तो फुल डिमांड का एरिया है, इसको तो बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये एक सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट करे, तो अगर मैं इसको मिरर्ड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मिरर्ड कर दूं और अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं तो यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, लगभग लगभग दिख रहा है कुछ ऐसा। मतलब इसको अगर मैच कर दूंगा, ये यही है, ये जो भी दिख रहा है ना ये यही बनाओ, बस वो फर्क ये है कि वो बीच में से थोड़ा बहुत इसके अंदर ना कंसोलिडेशन आया था, इसलिए मैंने एलिप्स बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मार्केट में बस एलिप्स आया, बाकी ये स्ट्रक्चर और ये पूरा मूव लगभग इसके बराबर आपको दिखा है। ये आप खुद देख भी सकते हो, देखो मैं लगा के दिखाता हूँ, दिखा लग रहा है कुछ कुछ इसी तरीके से। अगर मैं इसको बिल्कुल बॉटम से अगर लगा दूं यहाँ से लेके, तो इसका मूव बैठता है पैरेलल चैनल के अंडर तक का मूव, ठीक है। वो अलग बात है कि ये पूरा का पूरा एक रिवर्सल का नजर आया, कुछ नोटिस करा तुमने? ये रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर है और यहाँ पर बेसिकली पैरेलल चैनल है। तो ये था मेरा गाइस आज का बिटकॉइन का एनालिसिस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सारा फोकस पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस बिहेवियर के ऊपर है, ठीक है। आज मेरा सारा फोकस पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस बिहेवियर पर रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है भाई। जिनको नहीं समझ में आया उनका डे 1 है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यू आर सिटिंग ऑन डे 134 ऑफ माई स्ट्रीम, बट कोई बात नहीं, अगर आप शुरू से शुरू करोगे तो आज की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। दिस इज जस्ट द मिरर्ड वर्जन ऑफ द मार्केट एंड द फ्लिप्ड ओरिएंटेशन, ठीक है। मिरर्ड वर्जन एंड फ्लिप्ड ओरिएंटेशन है और यही हमें यहाँ पर थोड़ा इंडिकेट होकर दिखा। गॉट इट? आज मैं आपको रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। फेज 16 के अंदर ही मैंने डाले हैं, सॉरी फॉर इट, मैंने टॉपिक्स को यहाँ मेंशन नहीं किया, अभी कर दूंगा, ठीक है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स का ही आज आपका टॉपिक है। प्लीज मुझे याद दिला देना जब मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने का काम करूँ, क्योंकि अभी तो मैं बिटकॉइन कर रहा हूँ, फिर गोल्ड का एक्सप्लेन करूंगा, उसमें पहले क्या होगा। समझ आया? पुराने लोगों को बताओ भाई, मजा आया आपको समझने में? देखो हर एक, देखो डेली मार्केट में कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन डेली कुछ नया निकल के आता है। ऐसा तो कभी कभी होता है कि रिपीट हम कर देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। हम कभी कर देते हैं बट कोई बात नहीं, इट जस्ट ए वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 4 नंबर के नट में 12 नंबर का पाना थोड़ी यूज कर लेंगे, 4 नंबर के तो करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा ट्विस्ट मतलब मैं समझाता हूँ आपको। याद करो कल मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ एक्सप्लेन करके बताया था, और उसमें बताया था कि जो पिछला हमारे पास में जो ये जो पीछे ये जो बेंडिंग सी हो रही है ये छोटी होकर आगे बनेगी और उसका ब्रेकआउट ही हमें ऊपर जाके मार्केट का मूव दिखाएगा। कल मैंने एक्सप्लेन करा था और आज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव आप देख सकते हो, ये आ चुका है। ये जो पूरा मूव है 94 से लेके 98 तक का, यानी कि जो कम से कम 4500 पॉइंट्स का मूव है, ये आ चुका है आराम से, इसमें कोई इशू नहीं है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, ठीक है। मतलब पिछला वाला स्ट्रक्चर मैंने छोटा कर दिया, तो इस वाला स्ट्रक्चर भी मुझे इस वाले से छोटा करना पड़ेगा लॉजिकली। अगर मैं बात करूं, अगर मैं रिपीटेशन स्ट्रक्चर्स को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्क्वीज करने के ऑब्जर्वेशन से देख रहा हूं, तो मुझे इसको छोटा करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है छोटा करना चाहिए, तो इसको छोटा करते हैं, ठीक है। छोटा कैसे करेंगे, तो ये मेरी पहली एनालिसिस, एक मिनट रुको। तो ये इसके हिसाब से है, तो यहाँ पर ये हिस्सा रहेगा गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक ये सारे हिस्से रहेंगे, जैसे ये वाला तो आपको दिखा दिया मैंने, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट ए बाय सेल एडवाइस। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने बिल्कुल नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा आप एक नोटबुक लेके वो लिख सकते हो जो आपको काम का लगे। इसके अलावा अपना लॉस रिकवरी, कोई भी पसंदीदा इक्विटी स्टॉक या किसमें पैसे फंसे हुए इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके का फॉरेक्स पेयर या फिर स्टॉक या क्रिप्टो करेंसीज के कोई भी मीम कॉइन मेरे सामने एडवाइजरी लेने नहीं आएगा, ठीक है। गॉट इट? थोड़ा लंबा हो गया आज ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। जिसको भाई जेलसी होती है, आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ और ज़्यादा जेलस होने में, बस मुझे बता दो आपको किस फील्ड में जेलसी करनी है, मैं उसमें आराम से आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप बता देना कि कैसे जेलसी करनी है, मैं चाहता हूँ अगले स्ट्रक्चर ऐसा बने, ठीक है। दिस इज जस्ट माई सेकंड कंडीशन ऑफ द मार्केट। बस भाई मॉडरेटर थोड़ी कीचड़ साफ करो यार,
कंडीशन 2 ऑफ BTC USD, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर है। इन्हें तो पता भी नहीं होगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है, और मेरे से PNL मांग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हमारी है, सॉरी फॉर इट। थोड़ा ऐड वैड हम यूज़ कर लेते हैं। चलो, तो ये था गाइस हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर, जो आपका अपना है, मेरा तो नहीं है, बस काम है मेरा, वो मैंने शेयर कर दी है। आप जाके उसमें इजीली देख सकते हो। सेम व्हाट्सअप चैनल पर भी कर दिया है। दिस इज जस्ट माई एनालिसिस। आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट कैसे मूव करेगी, कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करेगी, ठीक है। गोल्ड के पास, और गोल्ड में हमारे पास यहाँ पर कल मैंने रात को गोल्ड में ही 1 मिनट में, याद होगा आपको, एनालिसिस 1 मिनट के टाइम पे ही हुआ था। अब इसका अपडेट करते हैं कल के हिसाब से, इसमें देखने हमें क्या देखने को मिला है स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये रहा गोल्ड का। ओके गाइस, सो ये गोल्ड का एनालिसिस है, एंड यू कैन सी यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर ये मिनी एरिया बनाया हुआ है अंडरूनी जो है, और ये देख सकते हो आप, ये एरिया है, इसका मूव यहाँ तक आया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द पैरेलल चैनल। चलो ये सब छोड़ो, अभी बड़े वाले फोकस करते हैं। ये बड़े वाले थे जो मेरा ज़्यादा फोकस था, या तो इस पे या इस पे। जिस जगह भी हमें बुलिश पैटर्न देखने को मिलेंगे, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया, एंड यू कैन सी कि मार्केट में इसी जगह पर मार्केट में एक बुलिश पैटर्न आया हुआ है। यू कैन सी लाइक दिस बुलिश एंगल्फिंग, एंड ये रहा वो मूव जो मैंने लगाया हुआ है। यू कैन सी लाइक दिस यहाँ तक, और ये यहाँ तक मूव आया है, बट यहाँ पर ये बियरिश कोई मूव नहीं आ पाया, लेकिन जिसकी मूवमेंट है वो हमें यहाँ से यहाँ तक देखने को मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये वैसे भी मैंने यहाँ से मेजर करा हुआ था, यानी कि इसका मूव है ये, जो कि कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक, और उसके बाद मार्केट अपने को थोड़ा बहुत वॉल्यूम बर्स्ट में लेके गई है, एंड देन फिर रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखो मार्केट ने फॉलो किया है पूरा का पूरा। जो मैंने यहाँ डंडी भी बनाई हुई थी, मतलब QFL बनाई थी, ये आप देख सकते हो। ये मैंने बोला था कि ये वहाँ से यूज़ करूँगा जहाँ पर हमें बुलिश पैटर्न मिलेंगे। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। आगे स्टार्ट करें आज का नया, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पुराना दिखाना चाहता हूं। पुराना मतलब पुराना, GBP JPY में शायद 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर 2020 या 21 में ऐसा ही पैटर्न बना था। मैं चेक करता हूँ एक बार, और शायद उस पर भी वो तो जो है वैसे तो बना ही हुआ है, नवंबर दिसंबर में ही बना हुआ है। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ अभी जो पैटर्न है वो किस में है। ध्यान से इसको देखना गाइस, ये आपका गोल्ड है, और गोल्ड के अंदर ये पैटर्न है। इसको ध्यान से देखो पैटर्न को कैसा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ऊपर जा रहा है, याद हो गया, ठीक है, याद हो गया ना, ठीक है। अब चलो इसको मैं छुपा देता हूँ, कोई बात। GBP JPY, लेट्स गो ऑन टू आवर टाइम फ्रेम, एंड ये सेम पैटर्न मुझे दिखा था एक जगह पर, जो है हमारा, रुको जरा, Don't join Coding Ninja's Data Analytics Job Bootcamp if you're not ready for this. रुको जरा, पता नहीं 2 घंटे के टाइम पे नहीं दिख रहा, 4 आवर पे चलता है। रुको, अगर मैं इसका पेड वर्जन भी खोल दूँ ना तो, हाँ ये देखो, एक तो ये है 2000 नवंबर दिसंबर का है, एक तो ये रहा नीचे देखो, दिसंबर दिख रहा है, सेम ऐसा ही पैटर्न है। ये देखो, कुछ दिख रहा है, नजर आया? हाँ, ये रहा नीचे नीचे दिख रहा है आपको ऐसा, है ना। इसका इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मैं जानना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको शेयर करा। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, साफ, बिल्कुल साफ सुथरा सा। ऊपर भी देखो ये ड्रॉप आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैंने लगाया हुआ है, ये देखो ये ड्रॉप दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप, ये यही ड्रॉप है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया बट कोई बात नहीं, है ड्रॉप ये इसी की तरह, इसकी तरह दिख रहा है ना। अब भाई देखो इतनी याददाश्त तो तभी होगी, इसका रिजल्ट है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पैटर्न है इससे पहले, और उसके आगे का ही पैटर्न फिर वो निकल के आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बादाम बादाम खाओ, तुम्हारी याददाश्त बढ़ेगी, ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगी। और भी है, जून जुलाई, जून जुलाई, जून जुलाई, ये रहा, जून जुलाई में तो नहीं है शायद, मुझे लगता है 2022, 2022, 22, जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, ये रहा। कुछ कुछ हद तक है, ज़्यादा नहीं है, मतलब ये डाउन ट्रेंड वाला है, हाँ ये डाउन ट्रेंड वाला है कुछ हद तक। यहाँ पर देखो बीच में, यहाँ पर आपको दिखेगा ये रहा, देखो ये कुछ हद तक ऐसा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लेकिन कुछ हद तक ऐसा, लेकिन ये डाउन ट्रेंड वाला है। मतलब मार्केट में ये डाउन ट्रेंड जैसा बन रहा है बिल्कुल ऐसा ही सेम, बस ये ऊपर उठ के नीचे गिर रहा है। अभी देखेंगे कि वो भी ऊपर उठ के नीचे गिर रहा है, पता लग जाएगा, ठीक है। ओके चलो वापस चलते हैं गोल्ड पर। देन वी हैव द स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड नाउ वी हैव दिस। तो इसमें भी मार्केट ऊपर जाके ये स्ट्रक्चर बना रही है, और अभी हमने देखा कि जब ऊपर जाके स्ट्रक्चर बना था तो मार्केट का मूवमेंट नीचे की साइड आया था, ना कि ऊपर की साइड। तो मेरा इसमें ध्यान नीचे की साइड ज़्यादा रहेगा। अब देखते हैं कैसे, ठीक है, ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से। बट फिर भी एक चांस है कि अपने आप को अगर पॉजिटिव एंगल देना चाहे तो फेक पॉजिटिव एंगल दे सकती है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर एक कर्व लाइन, बॉटम से इस तरीके से एक कर्व लाइन यूज़ करने वाला हूँ मैं, ऐसे करके, लाइक दिस। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो कर्व है ये अपने सिमिलर सही एंगल पे जा रहा है, लेकिन मार्केट कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एंगल से जा रही है, मतलब पावरफुल मूव दिखा रही है ना, मार्केट कुछ ज़्यादा पावरफुल मूव दिखा रही है। इस कंडीशन में हम एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं, अगर मैं आपको इजीली दिखाऊं तो यहाँ पर हम ना एक ट्रायंगल को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो, हम इस ट्रायंगल को भी कंसिडर
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर हम ट्राइंगल को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये ट्राइंगल का पहला मूव है, करेक्ट, ये ट्राइंगल का पहला मूव है एंड देन रिवर्सल वाला मूव इसका भी आ रहा है। लेकिन इसका इतना बड़ा रिवर्सल जो है नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस प्रीवियस सप्लाई। इसकी पिछली सप्लाई अगर आप देखोगे तो वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें बड़े रिवर्सल के लिए चाहिए, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है तो नीचे जाने का चांस थोड़ा सा, ये और ये हिस्सा इसका लगभग लगभग सेम बन चुका है। अगर मार्केट हमें नीचे जाती हुई देखनी है तो हमें ये हिस्सा इसका कॉपी पेस्ट होता हुआ यहाँ दिखना चाहिए, रिटेस्टिंग एंड देन डाउनसाइड इस तरीके से। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये इस जो ट्राइंगल है इसका ये वाला हिस्सा कॉपी करके लाना चाहता हूँ यहाँ पर। देन वी हैव ए मूव लाइक दिस एंड देन ए रिवर्सल। समझ आया? ये है मेरा पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू गोल्ड। इसका 50% भी जोन मार्क कर लेते हैं। अगर 50% पे हमें कुछ लगता है कि मार्केट 50% यूज करेगी, अगर मार्केट 50% यूज करती है तो हमें ऐसा ही रिजेक्शन या ऐसा ही रिजेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। और अगर उस केस में डिमांड आधी होगी फिर सप्लाई दोबारा डबल मूव, तो इसका कोई वाला वो डिपेंड करेगा ना भाई। अगर सप्लाई आधी होगी और डिमांड भी आधी होगी, इसका मतलब आगे जाके सप्लाई आने वाली, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो डबल चांसेस उसके होने के ज्यादा रहते हैं जो पहले से कमजोर होता है। ऊपर जा रही है तो मार्केट के पास ऑलरेडी डिमांड है, वो ओवरबॉट हो चुकी है, तो उसको किस चीज की जरूरत है? उसको ओवरसोल्ड होने की जरूरत है, नहीं कि डाउन साइड आने की जरूरत है। तो डाउन साइड में सप्लाई की ज्यादा नीड रहती है, तो डिमांड तो ऑलरेडी टॉप पे है ही। और यहाँ पर ये दो कैंडल यहाँ गुस्से में आई हुई है, यहाँ से दिख भी रहा है, दो कैंडल का गुस्सा यहाँ दिख भी रहा है, एक साथ आया हुआ है, साफ दिख रहा है कि एग्रीगेट हो रही है। यहाँ पर हड़बड़ी में प्लेयर गोल करने के चक्कर में, भाई हड़बड़ी में जो प्लेयर है वो गोल करने के चक्कर में, और वो इसी के चक्कर में ये भूल चुका है कि गोली ने उसकी बॉल पकड़ ली है और गोलकीपर अब बॉल अपने प्लेयर्स को दे रहा है। देखो यहाँ स्मूथ मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रेड ट्रेंड देखो बिल्कुल स्मूथ आ रहा है टुकड़ों में। इससे पहले रेड ट्रेंड टुकड़ों में नहीं आया हुआ है, उसके बीच में ग्रीन कैंडल्स आई हुई है। कुछ कल की बातें कुछ याद आ रही है मेरी? नहीं आ रही? पुराने लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो इसके ऐसा है कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर ये मार्केट अपने जैसे यहाँ से ही पता लग रहा है कि मार्केट में कमजोरी आ रही है, डिमांड के अंदर कमजोरी आ रही है, यहीं से पता लग रहा है। इससे पहले जो डिमांड थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी, हमें देखने को मिला। यहाँ पर भी नहीं थी, यहाँ टुकड़ों में थी, यहाँ पर भी पूरा ट्रेंड ये टुकड़ों में आया है, यहाँ पर भी पूरा ट्रेंड टुकड़ों में आया, अभी एकदम से पावरफुल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुपीरियर बनने को कोशिश हो रही है। यार तुम्हें समझाना तो बड़ा मुश्किल है, मैं क्या करूँ बताओ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं बताओ। मैं वो किस तरीके, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इसका निकालने। फिर मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दूंगा, मार्केट वैसे भी ट्रेंडिंग है तो ट्रेंड में बनेगी फिर वो। भाई तुमने ढंग से इंग्लिश के शब्द नहीं पढ़े, डिक्शनरी नहीं पढ़ी, तो इसमें मेरी गलती है क्या? है समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तुमने ढंग से पिछले 100 छोड़ो 50 भी लाइव स्ट्रीम नहीं दिख रही, इसमें भी मेरी गलती है क्या? है? तो ये था मेरा एनालिसिस। ये 50% वाला एरिया है, ये रिजेक्शन के लिए है, ठीक है, और बाकी 100% वाला एरिया ये। दिस इज माई गोल्ड एनालिसिस, जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये मैंने शेयर कर दिया आपको टेलीग्राम पर। गॉट इट? गॉट इट। चलो ये था आज का गोल्ड का एनालिसिस। अब मैं इसमें और कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं और किसी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप खुद बताओ मैं इसमें लेवल कहाँ से बनाऊँ, कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेवल इसको देख के बना सके? ठीक है, कुछ नहीं है। दैट्स वाई देयर इज नथिंग टू बी वेरी अंडरस्टैंडेबल। बस यहाँ पर एक ऐसा मैं ट्रेंड लाइन अगर लगाना चाहूँ तो ऐसे लगा सकता हूँ, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आपको डेकर लाइन जैसा ही दिखेगा और इसका ब्रेकआउट वगैरह। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बेकार है, किसी काम का नहीं है। ओके सो ये थे गाइस आज के हमारे गोल्ड के थोड़े से एनालिसिस। अब हम टिककॉइन के पास 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर और इसको करते हैं एनालिसिस। आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो। ये वाला ग्राफ मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यूज़ करना पड़ता है। ओके सो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से जिगजैग मूवमेंट हमें दिखा रही है, आप देख सकते हो। एंड अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक डिमांड जोन है, ठीक है, जो क्रिएट हो रहा है अभी। यहाँ से सप्लाई में मेजर करता हूँ कितनी आई है पीछे से, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये वाला हिस्सा, एंड वी हैव दिस एरिया। गॉट इट? तो ये हमारे पास क्या है, एक सप्लाई जोन वाला हिस्सा है जो खत्म हो रहा है यहाँ पर। अभी डिमांड वाला जो एरिया धीरे धीरे करके क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ डिमांड एरिया नहीं क्रिएट हो रहा है बिकॉज हमें कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिखता, देन वी विल डबल द सप्लाई एंड मेक द न्यू ट्रेंड। गॉट इट? ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। हैमर मार्केट को उठाने लगते हैं तो हैमर मार्केट को गिराने लग जाते हैं।
शूटिंग स्टार मार्केट को उठाने लगते हैं तो शूटिंग स्टार मार्केट को गिराने लगते हैं। तो ये सब बेसिकली मार्केट के नेचर की वजह से होता है कि वो कब, और ये नेचर शुरू होता है मार्केट के ब्रेकआउट की वजह से या चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से, माइनर और मेजर। डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है। ठीक है। यस, वो डिपेंड करता है। एक चीज तो याद रखना है कि अगर हमें डब्ल्यू मिलेगा तो उसका लेफ्ट वाला बॉटम राइट वाले से नीचे होगा, लेफ्ट वाला बॉटम राइट वाले से नीचे, लेफ्ट वाला बॉटम राइट वाले से नीचे। अभी मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से फॉलो हो रहा है, वो लेफ्ट वाला जो बॉटम है वो राइट वाले से छोटा है, और इसी तरीके से वो मार्केट अपने आप को कंटिन्यू कर रही है ना। चलो, तो मैं अगर आपको लाइन चार्ट में समझाऊं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो, ये आपको डब्ल्यू दिख रहा है यहाँ पर, इनके डब्ल्यू का जो ये आपका जो लेफ्ट वाला बॉटम है, इसका राइट वाला बॉटम थोड़ा सा नीचे, तो इस वजह से हमें मार्केट थोड़ी ऐसे दिख रही है, ऐसे जाती हुई दिख रही है, देखिए आपको थोड़ा सा ऐसे जाती हुई दिख रही है, वो इसी वजह से दिख रही है। और जो एम है, एम का लेफ्ट वाला टॉप, राइट वाला टॉप, जो राइट टॉप है वो ऊपर है, तो इसलिए मार्केट में थोड़ी सी ऐसे दिख रही है। जब वो नीचे आ रही है, देखो नीचे आ रही है तो हमें ऐसे एंगल दिख रहे हैं उसके। हर पैटर्न का एक जो होता है ना एक फ्यूचर स्ट्रक्चर, उसके खुद के प्रेजेंट स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिपेंड करता है, उसके एंगल जो होते हैं। ठीक है, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, मैं भिखारियों को यहाँ पर नहीं रखता, मैं सीरियस इंट्रूडर्स को रखता हूँ। यस, सीरी तुझे भी रखता हूँ, तूने कैसे सुन लिया, मैंने कुछ बोला भी नहीं है। इसे पता नहीं कैसे नशे हो रहे हैं अपने आप ही, कभी भी मेरे से अपने आप ही बात करने लग जाती है, बिना अकेले इंसान को क्या करेगा। पैरेलल चैनल कंटिन्यू होना शुरू हो रहा है, शूटिंग स्टार आ चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, कैसे, नाउ वी विल सी द, ये जो हिस्सा है दिस इज द गैप। ठीक है, दिस इज द गैप। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहां पर वो पैटर्न बना हुआ है जो मार्केट के गिराने का काम कर रहा था। ठीक है, तो जब ये गिराने का काम कर रहा था तो मार्केट अपने आप को गिरा रही थी, ऑब्वियसली बात है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो ये क्या है, ये एक चेंज ऑफ करेक्टर है, और साथ ही साथ एक सेंट्रल एरिया की तरह भी रिएक्ट कर रहा है। तो मैं इसको एज सेंट्रल एरिया ले लूँ या नहीं लूँ, ले लेते हैं, सेंट्रल एरिया ले लेते हैं। दिस इज जस्ट लाइक ए सेंट्रल एरिया। ठीक है, ये इसका 100% एरिया है, और ये अभी जहाँ है वहाँ इसका सेंट्रल एरिया है, वो हमारे पास लगा हुआ है। दोनों लगा लेते हैं, सेंट्रल एरिया भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यूज़ होता है तो ठीक, नहीं होता हटा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सेंट्रल एरिया, ये एक पूरी डिमांड का, इनसाइडर डिमांड का ये मूव आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हमारे पास एक अगर आप यहाँ पर रोटेटिव रेक्टेंगल लगाओगे यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये एक देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहला मूव देन रिवर्सल है। आप पूछोगे किसका, बताता हूँ किसका। ये एक एलिप्स है, शूटिंग स्टार से शूटिंग स्टार तक का एक एलिप्स दिख रहा है। तो एलिप्स का ये जो मूव है, ये पहला मूव देन रिवर्सल है। ये पहला मूव तो आ गया, अब दूसरा आ रहा है, रिवर्सल मूव आ रहा है। ठीक है, समझ आया, नहीं आया, आ जाएगा यार, कोई थोड़ी सी कोशिश, एंड यू हैव ए वेरी परफेक्ट थिंग लाइक दिस। गॉट इट। इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट ने हमें बेरिश पैटर्न नहीं दिया। अभी फिलहाल के लिए मार्केट बहुत बड़े बड़े पैटर्न बना रही है, इसका मतलब लगता है कि मार्केट हमें, अब वैसे तो कैंडल सेम आई है, इसके बराबर ही आई है, तो डिमांड तो करीब करीब सेम ही मिलनी चाहिए, बट अगर वॉल्यूम बर्स्ट मिलता है तो अलग बात है। और साथ ही साथ अगर डबल मिलती है, क्योंकि ये जो आपको जो कैंडल दिख रही है ये थोड़ी सी हमें बड़ी होती हुई दिखी यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि डबल हुई है, तो अगर ये यूज़ होती है तो शायद हमें डिमांड डबल देखने को मिल सकती है, शायद, मे बी, हो सकता है, देखेंगे, लेट्स सी। बट इट विल मेक इट जस्ट जस्ट लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग, सेम ऐसा यहाँ बना हुआ है। तो ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स है हमारे मार्केट के, और कुछ नहीं है। और अब देखो मार्केट में ऊपर से प्रेशर हमें दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, बट पहले भी आया था तो ये फेल हो गया था। नीचे देखो शूटिंग आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा होगा, तो पहले जब ये आया था तो फेल हो गया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो पहले आया था तो फेल हो गया क्योंकि ये कमजोर होता जा रहा था और कमजोर होता जा रहा था, और फिर ये बॉडी में कन्वर्ट हो गया, मार्केट नीचे से प्रेशर देने लगी, बढ़ाने लगी और बढ़ाने लगी, और इसी वजह से मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली गई। ठीक है, लेकिन साथ के साथ मार्केट में ऊपर से प्रेशर भी बढ़ रहा था और बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, और ये अगली कैंडल में थोड़ा सा रेड प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा रेड प्रेशर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, समझ आया, द ट्रांसफर ऑफ विक प्रेशर्स फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर टू हियर। हम्म हम्म पिछली वाली डिमांड देखो, ये एक तुम्हें ऐसे डबल एस कर्व दिखेगा, और ये देखो नीचे जो एरिया है वो एक तरह से ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको लगाया हुआ है, देखा, इसका यूज हो गया होगा आपके सामने। हम्म कितने करोड़ डाले बैंक में।
गरीब आदमी भाई 100 रुपये निकालने के लिए भी चेक का इस्तेमाल करते हैं। वो चेक पे लिखा 100 रुपये, सेल्फ लिखा, फिर जाके बैंक में दे दिया, वो 100 का नोट लेके आ गए। वो निकल नहीं रहा था क्योंकि साइन मैच नहीं कर रहे थे। तो सोचो पहले साइन ठीक कराने पड़ेंगे, उसके बाद फिर वो 100 का नोट निकलेगा। तो पहले वो करे और उसके बाद फिर हमने साइन को जो है करा, फिर ट्राई करके देखा, वो 100 का नोट बाहर आ गया। ये सीरियस। हाँ, मुझे लगा अंगूठा लगाते होंगे। वो ऑप्शन होता है ना उनके पास कि अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो कैसे करते हैं फिर। देखो यहाँ पर बाइंग कमजोर हो रही है, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। वो अब पहले जैसा मूव नहीं आ पा रहा उनका, जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉप एरिया। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ क्या पता लग रहा है कि मार्केट में बाइंग कमजोर हो रही है ना। ये एरिया मैच कर गया, बट ये एरिया यहाँ नहीं बन पाया। वैसे भी ये सेंट्रल एरिया की तरह react कर रहा है, इसके और इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या समझ में क्या आ रहा है कि ये डुअल डायरेक्शनल एरिया बन चुका। अब यहाँ से किसी भी साइड का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ डिपेंड करेगा मार्केट के वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया तो वो फिर स्मूथ मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो पहला मूव फेक देन रिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये देखो और ये देखो, ठीक है। वॉल्यूम फिलअप वाला कॉन्सेप्ट है, वो यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। गॉट इट, गॉट इट। फिर से एक स्पिनिंग टॉप बनाया, बट पहले वाले की नहीं, ये वाले की हम बात करेंगे, इसकी सॉरी इसका करेंगे, ये वाला करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ये भी स्पिनिंग टॉप जैसे ही है, तो मैं इसको कंसिडर करूँ, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे ये रहा, थोड़ा सा बड़ा है बट कोई बात नहीं, इसको मैं कंसिडर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट अपने आप को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ना शुरू कर रही है, और वो नीचे से भी हमें दिख रहा है। ऐसे करके आप देखोगे तो हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखो ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये भी ऐसा ही है। तो इसके बाद पहला मूव पहला आया था, देन रिवर्सल आया, ये भी ऐसे होके ऐसे होने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए अगर मैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखूं कि जिस उसके हिसाब से मुझे वॉल्यूम फ्लिप किस साइड देखने को मिल सकता है। अगर मैं पिछले वाला पीरियड देखूं या ट्राइंगल देखूं तो वो ऐसे हो रहा है, और वो ऐसे चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, और अभी जनरली ये भी अपने आप को ऐसे कर रहा है, ऐसे करने की कोशिश कर सकता है, फिर ऐसे। तो अभी देखेंगे यहाँ पर अगर ये आधा हो गया तो इसका मूव भी आधा होना चाहिए। नहीं होता तो रॉकेट की तरह दिखेगी फिर हमें एकदम। आधा मूव मतलब आधी डिमांड वाला एरिया, छोटा छोटा पीरियड है तो छोटा मूव, जैसे यहाँ बड़ा पीरियड था तो बड़ा मूव, ठीक है। सॉरी, 500 रुपए के अकाउंट पे 6,000 का लॉट चलेंगे, बाकी के सारे लोन पे लगाते हैं। क्या वो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। वॉल्यूम फिलअप हो चुका है ऊपर का, देख सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऊपर का हो गया, एंड देन रॉकेट स्टार्ट गो, आ गया है, बढ़िया आ गया रॉकेट हमारे पास, बेस्ट। ये देखो क्या बढ़िया मूव आया। तो ऐसे कंडीशन में हमें मार्केट में अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें डुअल डायरेक्शनल एरिया या फिर प्रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स का यूज करना पड़ता है। वैसे तो दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, बट मैं डुअल डायरेक्शनल एरिया जो है ना वॉल्यूम फ्लिप का, वो ज्यादा अच्छा रहता है रेदर देन रिपीटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे कंडीशन में मार्केट में हम जो है सप्लाई डिमांड में गलती कर सकते हैं। बट अब हम नीचे से मेजर कर सकते हैं डिमांड को, अब हम कर सकते हैं क्योंकि मूव आया ना हमारे पास। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये डिमांड यहाँ से मेजर कर सकता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड ये मेजर कर सकता हूँ मैं, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। जिसके हिसाब से जो मेरी डिमांड है वो बैठती है फुलफिल यहाँ तक। गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। ये 50% एरिया भी आप देख रहे हो उसको मार्केट का, इसको भी लगा देते हैं, ये भी जरूरी है। सॉरी, ये आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मार्केट का 50% एरिया है। ये मिनी रिवर्सल एरिया लाइक दिस, सेंट्रल रिवर्सल जोन, ठीक है। ये आपको दिखा, दिस इज ए रिवर्सल एरिया, दिस इज ए ब्लॉक। इसे मैं एक तरह से गैपिस में नहीं बोलूंगा, ब्लॉक कहते हो, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आप इसको ऐसे रिवर्सल रीटेस्टिंग कह सकते हैं। यहाँ पर जो रीटेस्टिंग है ना वो हो सकती है उसके बारे में। वैसे तो देखो अगर मैं बताऊँ तो मैंने अगर ये वाली डिमांड अगर मान लो ली है एग्जांपल के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं ले रहा हूँ, तो इसमें छोटी सी सप्लाई आई है। तो यहाँ पर भी अगर छोटी सप्लाई दिखती तो अच्छी बात है। अगर हमें ज़्यादा दिखती है इसका मतलब यहाँ पर ये सप्लाई छोटी बड़ी और फिर और बड़ी होती दिखेगी। वो तब है अगर हमें ये वाली सप्लाई यहाँ दिखती है। तो अगर हमें ये वाली दिखती है तो फिर ये वाला ही मूव, यानी कि फिर से दोबारा मार्केट अपना एक सेंट्रल एरिया क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर, ठीक है। हर एक मूव की पॉसिबिलिटी हमें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बन रहा है और हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। पहले से दिमाग बताना चाहिए क्या है क्या नहीं है। शूटिंग स्टार बना दोबारा से देख लो, ठीक है। पहले वाला शूटिंग स्टार था, डायरेक्ट फेल कर दिया था। इस बार शूटिंग स्टार दोबारा बना है, वो अलग बात है कि वो सेंट्रल एरिया की तरह कर रहा है। चलो गाइस 7 मिनट में आज का टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बस 7 मिनट में। पीछे का सारा डिलीट कर दिया इसने, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है, अगर हम वैसे तो जितनी सप्लाई उतनी आ गई, अगर आप ध्यान से मेजर करोगे सेंट्रल एरिया से यहाँ से अगर आप मेजर करोगे तो ये इतनी सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक आ चुकी है। मैं मेजर करके दिखाता हूँ, रुको आपको, इसको थोड़ा इधर करते हैं हम लोग, ठीक है। ये वॉल्यूम फ्लिप थोड़ा इधर, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये हमने यहाँ से मेजर कर लिया, एंड देन वी हैव ए सप्लाई लाइक एरिया, देखा। इतनी तो हमारे पास आ गई है, लेकिन बात इसकी नहीं है ना, बात सिर्फ इसकी नहीं है ना। अगर हम ध्यान से देखें मार्केट को तो ये हमें थोड़ी सी बैंड होती हुई दिख रही है, यानी कि मार्केट ओरिजिनली पॉजिटिव से नेगेटिव भी होती हुई दिख रही है नहीं दिख रही है? यस और नो? अरे कुछ तो बोल दो। फिर से बुलिश एंगल्फिंग आ गई, लेकिन एंगल्फिंग नहीं है ये। बुलिश एंगल्फिंग है लेकिन एंगल्फिंग नहीं है। क्योंकि एंगल्फिंग होने के लिए जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो रेड कैंडल की हाई से भी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यहां ये पकड़ी गई है, ये कोई बुलिश पैटर्न नहीं है। ना 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 ना, अगर ये मार्केट उठ भी गई ना तब भी ये बुलिश पैटर्न हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारे लिए बुलिश पैटर्न होना चाहिए प्योर एकदम ऊपर। यहाँ ये कमजोरी इसकी दिख गई, अब कमजोरी इसकी दिख गई, देखो कर देना फिर इसने मार्केट को।
क्योंकि ये एक आप कह सकते हो कि एक गियर मैन है, सही बोला आपने, ये एक गियर मैन है और गियर मैन हमेशा क्या करता है, मार्केट को धोखाधड़ी वाला मूव दिखाने की कोशिश करता है। वैसे ये बिल्कुल टॉप पे है अगर आप ध्यान से देखोगे, वैसे तो सेंट्रल एरिया, लेकिन इस ट्रेंड का टॉप है ये, पिछले वाले ट्रेंड के हिसाब से सेंट्रल एरिया चला, लेकिन इस ट्रेंड के हिसाब से टॉप है। तो मार्केट हमें ओरिजिनली अप से डाउन देखने की कोशिश, तो यहाँ पकड़ी गई है कि अब तुम्हारा काम खत्म, खल्लास है एकदम। समझ आया? द पावर ऑफ बेयरिश एंगल्फिंग, टॉप पे देखो वही दिखी हुई है, और अब ये बेयरिश एंगल्फिंग दोबारा बना दी इसने। समझ आया? एक एक कैंडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ विक्स के साथ, एक एक कैंडल ऐसे पकड़े जाते हैं कैंडल, कहाँ जहां पर हमारे को रनिंग प्लेयर ने कमजोरी दिखा दी ना, जहां हमें रनिंग प्लेयर ने कमजोरी दिखा दी, वही ट्रेंड चेंज है उसका, वही ट्रेंड चेंज। लेकिन उसके लिए हमें पूरे ट्रेंड को बनते हुए, उसके लिए हमें पूरे खेल को बैठ के अच्छे से देखना पड़ेगा कि सारे प्लेयर या कौन कौन से प्लेयर अच्छे से खेल रहे हैं। अगर हमें पता रहेगा ना कौन से प्लेयर अच्छे से खेल रहे हैं, हम उन्हीं प्लेयर्स को देख के यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं किसके अंदर कमजोरी है। बैटिंग में ये चीज यूज की जाती है, सच बताओ तुम्हें, क्रिकेट बैटिंग में ये चीज यूज की जाती है। तुम्हें क्या लगता है लोग ऐसे में हो जाते हैं? मतलब बस एक छलावा है लोगों का। तो ये जो इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव एंगल है, ये खुद बता भी रहे कि मार्केट अपने आप को पॉजिटिव से नेगेटिव होने की कोशिश कर रही है एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो बेयरिश एंगल्फिंग सुपीरियर टॉप पे देख लो एकदम पावरफुल, उसके बाद फिर आ गई है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स हो गई, रिटेस्टिंग्स हो गई सारी, आप देख सकते हो। ये अगर उठनी चाहिए थी तो यहाँ से उठ जाती, जैसे मैंने लेवल बनाया, लेकिन एंगल्फिंग नहीं हुई यहाँ पर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शांत 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 हो जाओ, इतना ज्यादा मत करो भाई, थोड़ा फिर से लेवल यूज हो रहा है, देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया सभी को? अब ये क्या है, अब ये उस पीनेंट के पहले मूव के रिवर्सल का रिवर्सल है, जो हम पिछली वाली डिमांड से मेजर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें इसको मेजर करना है तो वी हैव टू मेजर दिस हाफ एरिया टू दिस, जब भी तो हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर बनेगा, वरना पिरामिड नहीं बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। वैसे तो हम ये भी मेजर कर सकते हैं, अगर ये वाला मेजर करना चाहें ना, ये भी कर सकते हैं, है तो दोनों सेम ही, मैंने ये वाला हिस्सा तो यहीं लगाया हुआ है, कुछ थोड़ी है तो बिल्कुल सेम ही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गाइस। 9:31 हो गए, मार्केट को चलने तो बहुत अच्छे वाला मूव हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और ये देखो मैं लगा के चला जाता हूँ, छोड़ो इसको ऐसे करके, एंड वी हैव लाइक, अरे भाई क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, देन वी हैव ये जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और ये हमारे पास एक, रुको मैं यहाँ कर्व लाइन लगाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक अप साइड के ब्रेकआउट का एरिया है जो हमें अंदाज, क्योंकि अभी मार्केट में ये वाली डिमांड रहती है ना, ये पूरी नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, जस्ट सी व्हाट विल डू द मार्केट, व्हाट विल मार्केट डू। ओके, अभी 100% एक्यूरेसी चल रही है, इसको छोड़ो, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक आपका है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज, व्हाट वी विल गेट। अच्छा टी शर्ट का कलर लगा लूँ यहाँ पर, नहीं यार ये अच्छा लग रहा है। चलो अब शांत हो जाओ, मुझे आज का टॉपिक एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं आपको बेसिक वालों का करूँगा जो बिगनर हैं या इंटरमीडिएट वाले, फिर उनका आज का टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके गाइस, सो टुडेज टॉपिक इज एमएमसीज फेज 16। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ROS यानी कि रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। छोटा सा है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। कल मैंने आपको कुछ हाफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था कि अगर मार्केट कंटिन्यू फ्लोट कर रही है और अगर कंटिन्यू होते होते किसी भी प्लेयर के अंदर अगर कमजोरी दिख जाए, चाहे वो उसके ट्रेंड की हाफ सप्लाई है या उसके ट्रेंड की हाफ डिमांड हो गई चलते चलते, तो वो उसके ट्रेंड के रिवर्सल का कारण बनती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फुल एरिया। अगर मार्केट की हमने कोई लेवल बनाया, मान लो कोई भी लेवल है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे पहुंच गए, वहां जाके ऐसी कमजोरी दिखी, इसका मतलब रिवर्सल तो है। अगर वो ऐसा नहीं, पता है फेक आउट क्या होते हैं, फेक आउट अगर हमने ये नहीं देखा और हमने देखा कि वो सपोर्ट पे आ गया, हमें उठना ही उठना है और वो सपोर्ट की जगह और नीचे चली गई, फेक आउट वो है। हमने देखा नहीं कि वहां पर मार्केट ने ऐसा कुछ करा ही नहीं था, और अगर ऐसा कुछ करा नहीं तो मार्केट अपने आप को रोकेगी क्यों, वो तो दिखाएगी कि मैं रुक रही हूँ, जैसे कि अभी यहाँ रुकते हुए दिखाया, लेकिन वो एनगल्फिंग थोड़ी देर मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, कभी कभी मार्केट में स्ट्रक्चर्स के साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे कि डब्ल्यू है हमारे, ठीक है, या फिर हेड एंड शोल्डर है, जैसे कि डब्ल्यू है, मान लो मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। इनकी सप्लाई डिमांड यूज करना बहुत सिंपल होता है मार्केट में। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आए जिसमें जो डब्ल्यू है वो अपने आप को टाइम टू टाइम पे छोटा छोटा करता जाता है, मतलब उसका राइट हैंड साइड छोटा होता जाता है, ठीक है, यहाँ से, और फिर मार्केट दोबारा से अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, फिर यहाँ पर हमें डब्ल्यू दिखता है, फिर अपना राइट हैंड साइड छोटा कर देता है, ठीक है, फिर मार्केट दोबारा नीचे आ जाती है, तो वो 90 डिग्री पे हो जाती है, होती है बिल्कुल, जैसे कि एंगल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट अपने आप को, देखो ये एडवांस लोगों के लिए है, जो मेरी स्ट्रीम 1 महीने से देख रहे हैं, 1 हफ्ते से देख रहे हैं, उनके लिए है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो एंगल है मार्केट का, ये पॉजिटिव से नेगेटिव होना शुरू हो जाता है ना, सॉरी नेगेटिव से, जो नेगेटिव एंगल है पॉजिटिव शुरू होना हो जाता है, पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव एंगल है, सॉरी नीचे आ रहा है ना मार्केट, तो नेगेटिव एंगल हो गया, ठीक, तो 90 डिग्री पे हो जाता है। अब जब 90 डिग्री पे हो गया तो इसका मतलब है कि अब मार्केट में हमें थोड़ा ठहराव दिखेगा, और उसकी एक गलती ही हमें आगे जाके मार्केट के स्ट्रक्चर्स को दिखाएगी, ठीक है, रिवर्सल को हमें इसी से आइडेंटिफाई करके दिखाएगी।
अब यहाँ मार्केट हमें डब्ल्यू नहीं बना के देती, हमें यहाँ मार्केट डब्ल्यू बना के नहीं देगी। जो पैटर्न यहाँ काम करना फेल कर रहे थे वो उसे बनाने की नहीं है। और जबकि यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर कोई एम भी नहीं बनाया, मैंने यहाँ पर भी कोई एम नहीं बनाया है ना, क्योंकि असली पैटर्न कभी मार्केट में नहीं आते, तो वो कैंडल्स की फॉर्म में छुपे रहते हैं। हो सकता है वो कैंडल हो यहाँ पर शायद कोई बियरिश एंगल्फिंग या शूटिंग स्टार बना हुआ हो, ऐसा हो सकता है ना, कोई बेरिश एंगल्फिंग बनी हो या फिर कोई इन्वर्टेड हैमर के साथ हैंगिंग मैन बना हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ। तो ये पैटर्न जो होते हैं वो दिखते हैं हमें शायद यहाँ एम ना बना हुआ, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसे पैटर्न दिखेंगे जो इस तरीके से होते हैं, और फिर मार्केट ऐसे नीचे गिर जाती है और फिर एकदम से उठना शुरू करती है, एंड देन फिर हमें उठाना शुरू कर देती है, लाइक एकदम से उठना शुरू कर देती है। तो यहां पर अब हमें रिपीटेशन कैसे यूज करना पड़ता है उसके बारे में बताता हूं आपको। जब भी ये पैटर्न फेल होते हैं, किसी पैटर्न के फेल होने का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको एक टॉपिक समझाया है, अभी तक एमएमसी में एक टॉपिक समझाया है कि किसी भी पैटर्न के काम करते वक्त उसके पैटर्न का छोटा होना शुरू हो जाता है। मार्केट में उल्टा चलता है, जो पैटर्न काम करता है ना वो विलुप्त होता रहता है। इंसानों की भाषा में जो काम करता है वो बढ़िया रहता है, जो हिस्सा काम नहीं करता वो विलुप्त हो जाता है। जैसे पूंछ है, अब हमारी पूंछ विलुप्त होगी ना, हमारी पूंछ थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। तो जो काम नहीं करता वो विलुप्त, लेकिन मार्केट की भाषा में जो काम करता है ना वो विलुप्त होता चला जाता है, लेकिन उसका साइज छोटा होता है। कहने का मतलब है कि उसकी पावर कम हो जाती है। इसी तरीके से जब मार्केट में कोई स्ट्रक्चर फेल होता है तो उसकी पावर भी आगे जाके कम हो जाती है। दोनों कंडीशन में सेम होता है, ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम होता है। अगर मार्केट में कोई भी जैसे पीनेंट है वो काम कर रहा है तो आगे जाके वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, और अगर इसी तरीके से पीनेंट डाउन ट्रेंड में काम कर रहा है तो आगे जाके, ठीक है, आगे जाके जो है वो छोटा हो जाएगा, ऐसा होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन पैटर्न्स के बारे में जो काम नहीं कर रहे, वो फेल होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम पे। तो अगर वो फेल हो रहे हैं, वो इतने ढीठ है, वो जाने के नहीं है मार्केट से। पहली बात तो ये, एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग बार बार फेल हो रही है, बुलिश एंगल्फिंग बार बार फेल हो रही है, तो जब वो फेल हो रही है तो क्यों बार बार आ रही है, इस बारे में तो कभी सोचो। मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर हमें पता है कि मार्केट में जब नीचे गिर रही है मार्केट और बार 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 बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है, तो भाई आ क्यों रही है, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी है, ठीक है बिल्कुल है, ये भी है, ठीक है, मान लिया ये भी है, और उसके बाद देखो ये भी है, सारी बुलिश एंगल्फिंग फेल हो रही है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, सारी की सारी बुलिश एंगल्फिंग फेल होती जा रही है, ढंग से काम नहीं कर रही कोई बुलिश एंगल्फिंग। जब फेल हो रही है तो आ क्यों रही है, सोचने वाली बात है ना। भरोसा, री एंट्री जो होती है ना, जो री एंट्री होती है ना, इसी को कहते हैं। जब ऐसा लगता है कि मुझे लॉस को होल्ड करना चाहिए, मुझे लॉस को होल्ड करना चाहिए और लॉस को होल्ड करना चाहिए, कि आगे जाके तो मुड़ी जाएगी, आगे जाके तो मुड़ी जाएगी, आगे जाके तो मुड़ी जाएगी। ये चार्ट पे नजर आता है इन कैंडल्स के रिपीटेशन की वजह से। इनके स्ट्रक्चर्स का रिपीट होने का मतलब समझते हो क्या, ये सबसे बेस्ट तरीका है मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने का। मैंने क्या बोला शुरुआत में, बहुत छोटा टॉपिक एक्सप्लेन करूं, ये कॉन्सेप्चुअल है। ये हमें मार्केट के साथ के प्लेयर पे भरोसा नहीं है, हमें मार्केट के दुश्मन पे भरोसा है। तो हमें दुश्मन के साथ चलना है, मार्केट के काम करने के साथ में नहीं चलना। कहने का मतलब ये, बस जो चीज बार बार फेल हो रही है और वो आ बहुत क्लियर रही है, इसका मतलब काम वही कर रही है, लेकिन वो रिवर्सल में कर रही है, लेकिन वो काम रिवर्सल में कर रही है। तो इससे बढ़िया कोई भी मार्केट में ट्रेंड के साथ चलने का मतलब तो है ही नहीं। तो अगर हम लोग बेरिश एंगल्फिंग को खोजने की बजाय उस पैटर्न को खोजें जो मार्केट में फेल हो रहा है, सॉरी, तब हमें दिखेंगे मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने वाले पैटर्न अप टू किसी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, रिवर्सल, रिटेस्टिंग और किसी भी जोन के हिसाब से। समझ आया? ये चीज 100 बार ट्राई करके देखना, ठीक है, उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, समझ आया? आज का टॉपिक समझ में आया क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो लोग लगे, समझ आया सभी को गाइस? ये था आपका बस आज एडवांस का टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जब हमें पता है कि कोई पैटर्न का फेल कर रहा है तो वो क्यों आ रहा है बार बार, उसको और भी मैंने क्या बोला, अगर हैमर बिल्कुल साफ सुथरा आ रहा है, इसका मतलब समझना है कि वो क्या करने वाला। उसका फेलियर ही मार्केट का डायरेक्ट पेंडिंग ऑर्डर का ओपनिंग और डायरेक्ट उसका काम करना शुरू वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है उसके लिए। आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ट्रेंड के साथ चलेंगे और उल्टा, ट्रेंड नीचे आ रहा था तो बुलिश फेल कर रही थी, अब ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो देखते कौन सा पैटर्न फेल कर रहा है, गिराने वाला। ठीक है, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, जा रहा है, ठीक है। अब यहां क्रॉस कर दिया, अब मार्केट को ब्रेकआउट। अब इस जगह से मैं सारे के सारे बुलिश पैटर्न देखूंगा, यहां से जितने बेरिश पैटर्न देखूंगा जो फेल हो रहे हैं। बेरिश पैटर्न क्या है? बेरिश पैटर्न है मेरे पास यहां पर इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, टोनबो वाला इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, ओके। ये देखो पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। What is P2P lending? A lender looking to lend money directly to borrower through a secure platform. ठीक है, ये देखो इन्वर्टेड हैमर। और अब इन्वर्टेड हैमर जब काम करना शुरू हुआ तो मार्केट में इसी की वजह से मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही है, नीचे गिरा रही है, नीचे गिरा रही है, ऐसा हो रहा है। वो अलग बात है कि वो इस तरीके से यूज कर रही है। समझ आया? तो जो फेल कर रहा है उसको समझना पड़ेगा, काम करने वाले तो निकल के आ जाएंगे बाहर।
गॉट इट? इसके बारे में मैं अपने पुराने एमएमसी के जो पहला फेज है, जो फर्स्ट फेज है, उसके बारे में भी बता चुका हूं, ठीक है। समझ आया? यस। तो ये था गाइस आज आपका टॉपिक, छोटा सा। एक बार और चाहे तो स्ट्रीम को बंद होने के बाद इसको देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। नीचे के एरिया तक आ गई है तो ओरिजिनली बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऊपर की सप्लाई नीचे की सप्लाई के बराबर है, यहाँ देख सकते हो आप इजीली, ठीक है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है हिस्सा, ठीक है। तो इसकी इनसाइडर सप्लाई ऐड कर दो, मूव आ जाएगा। अब मैं इनसाइडर इनसाइडर सप्लाई ऐड करके पहले इनसाइडर डिमांड ऐड कर देता हूँ, उसके बाद इनसाइडर सप्लाई ऐड करूँगा, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे पास इनसाइडर डिमांड एक है, ये, ठीक है। उसके बाद है एक ये, ठीक है, एक ये रहा मेरे पास, गॉट इट, परफेक्ट। उसके बाद ये, ठीक है, ये लगा दिया मैंने। और यहाँ तक का करीब करीब ये बैठ रहा एरिया, ये पूरा एरिया बैठ रहा देखा जाए तो, बट मैं फिर भी इसको एक मिनट यहाँ पर, ठीक है, एक ये यहाँ पर लगाता हूँ इसको इस जगह पर, ठीक है। ये लगा दिया मैंने। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। यार ये क्या क्या लग गया इसमें, अजीब सा, तंग हो गया मैं तो। इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, और ओके, परफेक्ट। एक कैंडल और बची है, ये रही। इसकी बॉडी भी लेंगे हम लोग लाइक दिस, ऐसे, एंड ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये मैंने सारी इनसाइडर डिमांड्स को ऐड कर दिया, एंड दिस इट्स फुल रिवर्सल जोन। और अभी ये 50% एरिया पे अगर आप देखोगे इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इसका 50% है, ठीक है। 50% एरिया है, बाकी और कुछ नहीं है। अब मैं इसका इनसाइडर सप्लाईज ऐड करता हूँ। उसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि मैं इनसाइडर सप्लाईज कहाँ से ले रहा हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पैटर्न है, ठीक है, इसको लेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई हो जाएगी मेरे पास, एक, ठीक है। उसके बाद ये रहा, दो, परफेक्ट। ये तो पूरी बैठ गई, हाँ ये फुल बैठ गई पूरा का पूरा, ठीक है, परफेक्ट, एग्जैक्टली बैठी है। बाकी इसके अंदर के सारे एरिया मैंने कंबाइन कर दिए हैं। वैसे तो सिंगल एरिया भी लगा सकते हैं हम लोग, बट कोई बात नहीं, एरिया लगा के ऐसे यहाँ पर बिल्कुल इकट्ठा है। तो मैंने सारे एरिया कंबाइन कर दिए, लाइक ऐसे देखो, एक, दो, तीन, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जैसे यहाँ लगाया हुआ है, सेम इसी तरीके से इस यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास एरिया है, जैसे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक का, लाइक दिस। और ये हमारे पास इनसाइडर सप्लाईज के बाद ये जो इनसाइडर डिमांड वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कैंडल बॉडी कंडेंस सीबीसी का यूज हो रहा है, आप देख सकते हो। ये कैंडल बॉडी कंडेंस है, ऊपर से मार्केट में प्रेशर आ रहा है, देन मार्केट क्रिएट्स ए कंडेंस मूव विदाउट द बॉटम विक या फिर शेडो। इसको मेजर करने के लिए सिंपल हमें पिछली वाली सप्लाई, आप इनसाइडर जो डिमांड सप्लाई है वो हमें यूज करनी पड़ेगी फॉर मेजरिंग दिस एरिया एंड देन क्रिएटिंग दिस। गॉट इट? गॉट इट। सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक। यस, अब आएगा एक्यूरेट। यस, अब आएगा ना, ये देखो, ये आया अब एक्यूरेट, अब आएगा एक्यूरेट। वही तो मैं कहूँ, क्यों पता है यहाँ से क्यों नहीं लेनी पड़ेगी? क्योंकि हम लोग किसी पैटर्न के ब्रेकआउट के मूव को मेजर कर रहे हैं। हमें ब्रेकआउट का मूव मेजर नहीं करना, हमें पूरे इसको एन को कंसिडर करके चलना। ये एक जिगजैग मूवमेंट है, और जिगजैग मूवमेंट अपने आप को छोटा कर रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि मार्केट दोनों साइड से अपने आप को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ताकि आगे जाके 11:30 बजे 11:30 बजे ट्रक चला सके, वो अलग बात है। करो, आप इतने अच्छे एनालिसिस हो करते हो, पर आप ट्रेड क्यों नहीं करते? मैं करूंगा फ्यूचर में, ऐसा नहीं, मैं करना शुरू करूंगा। जब मैं ये काम बंद कर दूंगा ना, तब मैं करना शुरू करूंगा। लेकिन उसके लिए ना देखो, मुझे इंडियन मार्केट में करना नहीं है, साफ बात है। मुझे करना है तो मुझे ऐसी मार्केट में करना है जिसमें कमीशन सबसे कम हो, जो लीगल हो। बेशक वो इंडिया में ना हो, लेकिन इंडिया में फॉरेक्स नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, लीगल है करना। तो मैं तरीके से, क्योंकि जब बड़ा अमाउंट हो ना तो नहीं कर सकते, छोटे मोटे अमाउंट पर कर लो तुम। अब बड़े अमाउंट में करने के लिए तो सीधे ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे कान खड़े हो जाएंगे सबके। ये कहाँ से आया पैसा, कैसे बनाया तुमने इतना पैसा, हिसाब दो इसका, किस ब्रोकर में था, कितने अमाउंट थे, कब से कर रहे हो? मैंने कहा एक काम करो भाई, आओ तुम्हें बैठ कर पहले एमएमसी समझाता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ कितना कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं फिर। तो इसलिए जो ठीक है वो करना चाहिए, जो ठीक नहीं है वो करना बेकार है ना, ऑब्वियस सी बात है। तुम क्या कहते हो, तुम्हारी क्या राय है? तुम लोगों का क्या मानना है? दुबई जाना पड़ेगा? वो अकाउंट ओपन करवा के आ सकते हैं कि हाँ भाई वो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोलना है जी, अर्जी डाल दें, अजी अर्जी डाल दो। उससे पहले $4 मिलियन 4 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी तो खरीदो हमारे यहाँ, तभी तो होगा, तभी तो तुम सिटीजन बनोगे हमारे यहाँ के। उसके बाद जो तुम अकाउंट खोल सकते हो, वैसे थोड़ी। फिर अच्छा, मैंने तुम्हें फ्यूचर्स मार्केट के बारे में नहीं बताया ना कभी, है ना। मैंने मार्केट के टाइप्स नहीं बताई तुम्हें भी, शायद खुल के टाइप्स नहीं बताया। मार्केट की जंगल के बारे में बताता हूँ मैं आपको इस संडे। क्या कहते हो? यहाँ पर मैं आपको अलग अलग मार्केट के जंगल के बारे में बताता हूँ। क्या कहते हो? फ्यूचर्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती है ना। फ्यूचर्स मार्केट कौन सी होती है, स्पॉट मार्जिन कौन सी होती है, स्पॉट लीवरेज कौन सी होती है, ठीक है। एक होती है मार्जिन एक्सपोनेंशियल मार्केट्स, वो अलग होती है, ठीक है।
एक होती है आपकी डायरेक्ट डेरिवेटिव्स वाली, एक होती है स्मॉल डेरिवेटिव्स वाली, एक होती है एसिड डेरिवेटिव वाली। बहुत तरह की मार्केट्स होती हैं। एक होती है आपकी होल्डिंग, एक होती है आपकी जिसे हम पूल पूल कहते हैं, लिक्विडिटी पूल मार्केट होती है, जिसमें एपीआर वगैरह होते हैं, वो अलग चीज़ होती है। होल्डिंग मार्केट जो होती है वो अलग होती है। बहुत सारी मार्केट्स हैं, वो आपको बताता हूँ मैं संडे को, इसका टॉपिक रखता हूँ। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि जिस मैदान में हम लोग खेलने जा रहे हैं उसमें वो मैदान में कितने प्लेयर हैं सामने वाली टीम में, तो हमें पता नहीं लगेगा। पहले सभी टीम के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ब्रदर तुम ट्रेडर ना बोल के हमको डिबेटेट करते हो, कोई एनालिस्ट बनना नहीं चाहता। यार तुम ना क्या बात करो, तुम्हें ट्रेडिंग करनी है क्या? तुम ट्रेडर ही बनना चाहते हो क्या? ये तुम्हारी मर्जी है यार, मेरी मर्जी नहीं थी, मैं नहीं बना। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है लाइफ में, एक जैसा थोड़ी होता है कोई। एवरीवन हैज इट्स ओन चॉइस। चलो शुरू करते हैं। एक डुबकी लगाई जाए आज। वेयर इज गोल्ड? बिटकॉइन नहीं रहा। आ जा भाई, क्या कहता हूँ। यार अभी सेंट्रल एरिया यूज़ नहीं कर सकता मैं, मतलब फंस जाऊंगा। क्या कह रहे हो? आई एम मेकिंग गुड एनालिसिस 1 मिनट व्हेन आई गो 4 आवर टाइम फ्रेम आई फियर बिकॉज ऑफ हाई विक्स। इसका आंसर चाहिए तुम्हें? चलो इसको छोड़ो यार, दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उस पर नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है एग्जाम, इसका सॉल्यूशन बताऊँ। अगर तुम्हें लगता है बड़े टाइम फ्रेम में जाके डर लगता है, ठीक है, इसका आंसर बताऊँ। चार्ट को क्लीन कर दो पूरा। ये आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ दिख रहा है। इसको ऐसे कर दो और ऊपर के सारे हटा दो, टाइम वाइम कुछ नहीं दिखना चाहिए। अब बैठ जाओ और इसको देखते रहो। मार्केट के स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे दिमाग में तुम्हारे टाइम फ्रेम हटेगा। किसी भी दो ट्रेंड को पकड़ लो, जैसे एक ट्रेंड दो ट्रेंड, और एक एक ट्रेंड को अच्छे से समझो कैंडल को, और फिर बाद में अगले ट्रेंड से स्टार्ट करो। और ये भूल जाना टाइम फ्रेम कौन सा, स्विच भी नहीं करना, प्राइस भी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना। प्राइस वाइज की लाइन कुछ नहीं दिखनी चाहिए, सिंपल चार्ट दिखना चाहिए। और उसका नाम भी नहीं दिखना चाहिए, कौन सा एसेट है, उसका प्राइस, ओपनिंग, क्रिप्टो, फॉरेक्स क्या है, कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस वो टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि 4 आवर है, अब मुझे चेंज नहीं करना। और इसी को देख देख के आपको बस मार्केट में एनालिसिस करना है। फिर देखो क्या दिक्कत है, मस्त। कहने का मतलब है ये फियर है दिमाग का, और इसी को हमें मैनिपुलेट करना है। जैसे एक वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट होता है, वो हम चश्मा लगा लेते हैं आंख में, और एक्चुअल में हम किसी ऐसी दुनिया में होते हैं। मतलब हमारा दिमाग ऐसी दुनिया में होता है, शरीर वहीं रहता है। तो बस दिमाग को पागल करना है ताकि वो ऐसी दुनिया में खो जाए जो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें। दिमाग का आधा हिस्सा हम दूसरे दिमाग को कंट्रोल करने में लगा रहे हैं। समझ आया? ओके भाई, रूल नहीं तोड़ रहे ट्रेड लेकर। ओके समझ आया, बहुत बड़ी बात है। हाउ पेंडिंग ऑर्डर वर्क्स। पेंडिंग ऑर्डर इसलिए लगाए जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर का असली मतलब ही हम जैसे लोगों के लिए होता है। भाई देखो, हमें पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, ठीक है, तो हम पेंडिंग ऑर्डर लगा देंगे। लगा दिया, अब अपने आप हम सो जाएंगे ना अपने आप, तो हमें पता है मार्केट रिवर्स करके कितना जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट अगर रिवर्स करेगी इतना, तो इनसाइडर डिमांड हमने इनसाइडर सप्लाईज मेजर करके हमें पहले पता कर लेगी इतना आएगी। यहाँ पेंडिंग ऑर्डर पहले लगा दिया, इसी पेंडिंग ऑर्डर का टेक प्रॉफिट लगा दिया यहाँ तक, जस्ट बिकॉज ऑफ द इनसाइडर डिमांड्स जो हमने मेजर करके लगा दी। दोनों लगा दी, ट्रेड यहाँ लगी, यहाँ खत्म हो गई। अगर मैं ऐसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ, ये होता है पेंडिंग ऑर्डर की। पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया और उसके लिए आपको एक फ्यूचर एनालिसिस करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन के साथ साथ हमारी टारगेट तक देखी जाएगी, डेस्टिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, द डेस्टिनेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट अपने आप को स्क्वीज कर रही है। तेरे एक बार ध्यान तो सुना करो, स्क्वीज कर रही है, और अब देखो स्क्वीज करते करते छोटी हो गई ताकि कोई बड़ा मूव हमें दिखा सके। यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अब ये फटने को हो रही है, बस इसकी कोई बड़ी सी आईएफसी आने वाली है, इसमें फटने को हो रही है बस ये। सेल, मैं सेल में जाने वाला था, बट चलो चलो छोड़ो, क्योंकि मुझे फिर तुम्हें समझाना होता है ना, छोटी छोटी चीज़ तो दिक्कत होती है।